नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल वेद एजुकेशनल्स में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं एसएससी जेई के लिए 2000 प्लस टेक्निकल क्वेश्चंस की सीरीज लेके आने वाला हूँ। तो आज मैं पार्ट 1 उसका लेके आया हूँ, जिसमें हम इंटरनल कंबक्शन इंजन के रिलेटेड एसएससी जेई में पूछे हुए क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस सीरीज का फायदा उठा सके। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। चलो पढ़ते हैं। इन डीजल इंजन द सक्शन कंटेंट्स, मतलब डीजल इंजन में जब सक्शन स्ट्रोक होगा तब क्या होगा? एयर अंदर आएगी, बी ऑप्शन फ्यूल, सी ऑप्शन मिक्स ऑफ एयर एंड फ्यूल, डी ऑप्शन एयर और फ्यूल। तो इसका आंसर है दोस्तों एयर, बिकॉज इनलेट वॉल से सिर्फ एयर ही अंदर आता है। जब कॉम्प्रेशन होगा तब फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल को स्प्रे करता है, इन केस ऑफ डीजल इंजन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द फ्लूइड ड्रॉन इन ड्यूरिंग द सक्शन इन अ पेट्रोल इंजन कंटेन्स, मतलब जब पेट्रोल इंजन में सक्शन शो होगा तब इंजन के अंदर सिलेंडर में क्या आएगा? तो ए ऑप्शन है फ्यूल आएगा, बी ऑप्शन फ्यूल और एयर, सी ऑप्शन है एयर ओनली एंड डी ऑप्शन इज मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल। तो दोस्तों, हमको पता है कार्बोरेटर नाम का एक डिवाइस होता है पेट्रोल इंजन में, जिसमें एयर फ्यूल मिक्सचर मिक्स होते हैं और वो इनलेट वाल्व से सक्शन स्ट्रोक में अंदर आते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर है मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। फॉर द कॉम्प्रेशन रेशियो ऑफ आईसी इंजन इज, देखो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया। ये कॉम्प्रेशन रेशियो क्या होता है? कॉम्प्रेशन रेशियो होता है टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम क्या होता है? क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम। न्यूमेरेटर को सेपरेट किया तो उसका आंसर ये आएगा ए ऑप्शन, दैट इज 1 प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल कंबक्शन इंजन? 2009 में पूछा था। टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ये भी होता है। फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ये भी होता है, आईसी इंजन ही है। डीजल इंजन, ये भी आईसी इंजन है। स्टीम टर्बाइन, तो ये होता है, ये नहीं है तो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द अदर नेम फॉर डीजल साइकिल? ऑप्शन है कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, कांस्टेंट टेम्परेचर साइकिल, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल और नन ऑफ दिस। तो ये आपकी पीवी डायग्राम है दोस्तों। देखो, हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन कहाँ पे टेक प्लेस कर रही है? तो हीट एडिशन इज एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस एंड हीट रिजेक्शन इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो जब हीट एडिशन टेक प्लेस कर दी तो तब कौन सी प्रोसेस? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो आंसर विल बी ए। दिस साइकिल इज ऑल्सो नोन एज अ कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज एज अ वर्किंग मीडियम इन एयर स्टैंडर्ड साइकिल? एयर स्टैंडर्ड साइकिल में हम वर्किंग मीडियम मीडियम के लिए जो गैस यूज करते हैं वो कौन सा होता है? तो ऑप्शन इज आइडियल गैस, नेचुरल गैस, परफेक्ट गैस और रियल गैस। तो पहला अजम्पशन होता है आपका एयर स्टैंडर्ड साइकिल में द गैस इज अ परफेक्ट गैस। तो उसका आंसर है सी, परफेक्ट गैस, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर निग्लेक्टेड इन एयर स्टैंडर्ड साइकिल। तो वो जो गैस होता है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होते वो होता है परफेक्ट गैस। और उसका इक्वेशन है पीवी इक्वल टू एम आर टी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एंड पेट्रोल इंजन ऑपरेट्स ऑन ए ऑटो साइकिल, बी डीजल साइकिल, सी ड्यूल साइकिल और डी कैरनोट साइकिल। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, इट इज ऑपरेट्स ऑन द ऑटो साइकिल। हमको पता है निकोलस ऑटो ने इन्वेंट की थी ऑन बिहाफ ऑफ दिस, उस साइकिल को हम कहते हैं ऑटो साइकिल। क्वेश्चन नंबर 8। एंड पेट्रोल इंजन theoretically ऑपरेट्स ऑन कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम और नन ऑफ दिस। तो देखो पीवी डायग्राम पे देख लो दोस्तों। तो यहाँ पे 2 और 3 पे हीट एडिशन होगी, 4 to 1 में हीट रिजेक्शन होगी। तो हीट एडिशन टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। So this cycle theoretically operates on constant volume cycle. Question number 9. Otto cycle is the air standard cycle of option A compression ignition engine, spark ignition engine, both CI and SI engine, none of these. So option B is the correct, spark ignition engine. SI engine is also petrol engine. It also operates on Otto cycle.
all are same. Question number 10. An air standard diesel cycle, P is the fuel cutoff ratio and Y is the adiabatic index and R is the compression ratio. What is the standard efficiency of the cycle? तो हम डेरिवेशन तो डिराइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको मैं ऑप्शन बोल देता हूँ. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. दैट इज इफिशियंसी इक्वल टू 1 माइनस इन ब्रैकेट 1 अपॉन gamma into r raised to gamma minus 1 rho raised to gamma minus 1 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय ब्रैकेट rho minus 1. ये फॉर्मूला याद रखना है आपको. यहाँ पे इन्होंने y यूज किया है, हम जनरली gamma यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. द एयर फ्यूल रेशियो इन पेट्रोल इंजन इज कंट्रोल बाय. कितना आसान है देखो. कौन कंट्रोल करता है, क्या है उस डिवाइस का नाम, कार्बोरेटर. तो उस प्रोसेस को कार्बोरेशन कहते हैं. तो इट इज कंट्रोल बाय द कार्बोरेशन. ऑप्शन डी इज द करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 12. द इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ कॉम्प्रेशन बियॉन्ड सर्टन लिमिट इज द कॉज ऑफ. अगर कॉम्प्रेशन बढ़ गया लिमिट से ज्यादा तो क्या होगा, प्री इग्निशन हो जाएगा, तो आवाज होगा, इंजन नॉकिंग. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. द थर्मल इफिशियंसी ऑफ डीजल इंजन लाइज इन द रेंज ऑफ. तो रेंज बतानी है हमें. ऑप्शन ए 30 to 35%, 45 to 50%, 60 to 65%, 70 to 75%. तो ये रेंज है दोस्तों आपकी पेट्रोल इंजन की. ऑप्शन बी इज द करेक्ट. दैट इज 45 to 50%. और 40 to 45% आता है तो डुअल इंजन की होती है, याद रखना. क्वेश्चन नंबर 14. In an IC engine, removing the burnt gases from the combustion chamber of an engine cylinder is known as. Option A polymerization, option B scavenging, option C supercharging and last detonation. तो उस प्रोसेस को कहते हैं दोस्तों scavenging, याद रखना. Removing the burnt gases from combustion chamber of an engine is nothing but the scavenging. Question number 15. The accumulation of carbon इन सिलेंडर रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ. क्या बढ़ेगा, क्लियरेंस वॉल्यूम तो नहीं बढ़ने वाला, वॉल्यूम इफिशियंसी रिड्यूस होने वाली है, कार्बन डिपॉजिट रह गए तो इग्निशन टाइम पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा. क्या होगा, ऑप्शन 4 इसका इफेक्टिव कॉम्प्रेशन रेशियो बढ़ जाएगा. बिकॉज कार्बन डिपॉजिट की वजह से क्या होता है, हॉटस्पॉट बढ़ जाते हैं और हॉटस्पॉट बढ़ने की वजह से ऑटोमेटिकली अंदर का जो आपका कॉम्प्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है. कॉम्प्रेशन इंक्रीज हो गया मतलब आपका इफेक्टिव कॉम्प्रेशन रेशियो बढ़ जाएगा. तो इफिशियंसी रिड्यूस हो जाएगी, पॉल्यूटेंट्स बढ़ जाएंगे, ऑयल की लाइफ साइकिल भी कम हो जाएगी कार्बन डिपॉजिट की वजह से. क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. एक्सेस क्वांटिटीज ऑफ सल्फर इन डीजल फ्यूल आर ऑब्जेक्शनेबल बिकॉज इट में कॉज द फॉलोइंग. मतलब अगर हमने सल्फर ज्यादा डाल दिया डीजल फ्यूल में तो क्या होगा, तो हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है यहाँ पे. पिस्टन रिंग है, सिलेंडर वियर. Second option, formation of hard coating on piston skirt. Third, oil sludge in the engine crankcase and detonation. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है detonation. Question number 17. Installation of supercharger on a 4-cycle diesel engine can result in the following percentage increase in power. Option first 25%, second 35%, third up to 50%, none of these. दोस्तों 100% पावर इंक्रीज होती है. कितनी, 100%. यहाँ पे 100% ऑप्शन नहीं है तो हम क्या टिक करेंगे, नॉन ऑफ दिस. इसका आंसर है नॉन ऑफ दिस. अगर 100% आता है आपको तो उसको 100% टिक करना. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑन द इंजेक्टर द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऑफ द नोजल टिप शुड बी. तो नोजल टिप का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो उसका आंसर है दोस्तों 250 to 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में का टेम्परेचर होना चाहिए, याद रखना. ऑप्शन 3 और सी इज द करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द टाइप ऑफ इंजन कार्नोट साइकिल हैज मैक्सिमम इफिशियंसी. बहुत ही आसान है, ऑलवेज रिमेंबर, रिवर्सिबल इंजन. कोई भी इंजन की इफिशियंसी रिवर्सिबल इंजन के इफिशियंसी से ज्यादा नहीं होती, तो उसका आंसर है रिवर्सिबल इंजन. विच साइकिल is mostly used in high compression engine.
ऑप्शन ए इज द करेक्ट, डीजल साइकिल इट इज अ हाई कॉम्प्रेशन इंजन। फ्यूल का बर्निंग कैसे होने वाला है? फ्यूल का बर्निंग कॉम्प्रेशन से होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21, at what cutoff does the efficiency of diesel cycle approaches that of the auto cycle? मतलब डीजल साइकिल की efficiency ऑटो साइकिल से कब इक्वल होगी, क्या कंडीशन रहेगी कट ऑफ की? तो पहले पीवी डायग्राम देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट पीवी डायग्राम है आपकी डीजल के लिए, जिसको डी से डिनोट कर रहा हूं मैं, और ये सेकंड वाली है पेट्रोल से। और ये होता है दोस्तों V3 माइनस V2, ये होता है हमारा कट ऑफ, मतलब ये वाला। और यहाँ पे देखो ये वॉल्यूम प्रोसेस है। तो जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल हो जाएगी, मतलब V3 इक्वल टू V2 हो जाएगा, तब हमारी एफिशिएंसी इक्वल हो जाएगी। तो उसके लिए ये कितना होना चाहिए कट ऑफ, दोनों इक्वल हो गए तो कट ऑफ आएगा 0। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, 0। तो 21 का ए। 22, इन डीजल साइकिल हीट इज रिजेक्टेड एट, तो यहाँ पे देखो ये डीजल साइकिल है, यहाँ पे हीट एडिशन हो रही है और यहाँ पे हीट रिजेक्शन हो रही है, यानी एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो 22 का ए। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन इंटरनल कंबक्शन इंजन? ओके, कौन सा आईसी इंजन नहीं है? डीजल तो है, पेट्रोल भी है, गैस भी है, ये वाला नहीं। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, स्टीम टर्बाइन। 24, इन डीजल साइकिल हीट इज रिजेक्टेड एट, ये तो हमने अभी देखा, कांस्टेंट वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 25, द मिनिमम नंबर ऑफ रिंग्स यूज्ड इन पिस्टन आर, मतलब मिनिमम कितने नंबर ऑफ रिंग्स हम यूज करते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 6। तो दोस्तों हमें पता है 3 टाइप की रिंग्स होती है, कौन सी? कॉम्प्रेशन रिंग, ऑयल रिंग और वाइपर रिंग। तो वाइपर रिंग ऑप्शनल होती है, बहुत कम जगह यूज करते हैं, जब हेवी ड्यूटी रहे तो तभी यूज करते हैं, लेकिन मिनिमम हम 2 यूज करते ही है। तो 2 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कॉम्प्रेशन रिंग एंड ऑयल रिंग। क्वेश्चन नंबर 26, which gas will produce highest efficiency in an ideal Otto cycle for the same compression ratio? हाईएस्ट एफिशिएंसी कौन सा गैस देगा फॉर सेम कॉम्प्रेशन रेशियो, हमें बताना है। ऑप्शन है एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, हेलियम, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड ट्राई एटॉमिक आइटम हो गया, ट्राई एटॉमिक मतलब 3 आइटम रहेंगे, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 2। हेलियम मोनो एटॉमिक हो गया, सिर्फ हेलियम में रहेगा। ऑक्सीजन डायटोमिक हो गया, क्योंकि O2 लिखते हैं हम, दैट इज 2। ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट होते हैं उसमें? 2। और एयर की एडियाबेटिक वैल्यू हमको पता है, कुछ चीजें यहाँ पे बता देता हूँ। देखो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, इसमें हमारा R कांस्टेंट है, सिर्फ गामा डिसाइड करेगा हमारा। तो हमें ओवरऑल ये रेशियो मिनिमम रखना है, ये रेशियो मिनिमम रखेंगे तो हाईएस्ट एफिशिएंसी मिलेगी, क्योंकि 1 से मिनिमम वैल्यू माइनस होगी। तो मुझे डिनोमिनेटर बड़ा रखना पड़ेगा इसको कम करने के लिए, तो ये तो सेम रहेगा, तो गामा विल बी मैक्सिमम। तो गामा किसका सबसे ज्यादा है? हेलियम का, दैट इज 1.6। तो यहाँ पे 1.6 डालोगे तो ये आर की वैल्यू ज्यादा आएगी, इफिशियंसी भी ज्यादा आएगी। तो इसका आंसर है हेलियम। फॉर द सेम हीट एडेड एंड द सेम कॉम्प्रेशन रेशियो, ऑटो साइकिल इज मोर efficient than diesel cycle. Option B है diesel cycle is more efficient than auto cycle. Option C, both diesel and auto cycle are equal efficient, cannot be determined. क्या लगता है दोस्तों आपको इसका आंसर? अगर सेम हीट एडिशन रहा और सेम कॉम्प्रेशन रेशियो रहा तो ऑफकोर्स यार ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी ज्यादा रहेगा। फॉर्मूला याद कर लेना, फॉर्मूला में कट ऑफ रेशियो का एक टर्म ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए डीजल की एफिशिएंसी कम हो जाती है। So auto cycle is more efficient than the diesel cycle. Question number 28. For the same operating maximum pressure and temperature, which cycle will have highest efficiency? देखो कंडीशन बदल गई यहाँ पे, मैक्सिमम प्रेशर और टेम्परेचर, तो इस केस में आंसर है डीजल साइकिल। डीजल साइकिल इज मोर एफिशिएंट फॉर हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। जिन लोगों ने थ्योरी पढ़ी है अच्छे से, उनको इसका आंसर इजीली अंडरस्टूड हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर रखना, इसका मैं एक वीडियो डाल दूंगा एफिशिएंसी के बारे में डिटेल। क्वेश्चन नंबर 29, विच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टू एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल? ऑप्शन ए कंप्रेशन रेशियो, बी ऑपरेटिंग प्रेशर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, नन ऑफ दिस।
तो क्या फॉर्मूला दोस्तों ऑटो साइकिल का इफिशियंसी का? इफिशियंसी इक्वल टू 1 माइनस 1/r⁻⁻1। तो r क्या है? कॉम्प्रेशन रेशियो। तो आंसर इज ए, कॉम्प्रेशन रेशियो। What is the ratio of W by Q? W is net work transfer from cycle and Q is heat transfer to the cycle is known as। कितना वर्क मिल रहा है डिवाइडेड बाय कितना हमने सप्लाई किया है, ये क्या होता है दोस्तों? इफिशियंसी। सो इट इज द एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट प्रोसेसेस डज कैरनॉट साइकिल कंसिस्ट ऑफ? तो कैरनॉट साइकिल में कौन सी प्रोसेसेस होती है? ऑप्शन ए, टू आइसोथर्मल टू एडियाबैटिक, टू आइसोथर्मल टू कांस्टेंट वॉल्यूम, टू आइसोथर्मल टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेसेस, टू कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेसेस। तो कैरनॉट साइकिल में होती है दोस्तों टू आइसोथर्मल टू एडियाबैटिक प्रोसेसेस। क्वेश्चन नंबर 32, how is the thermal efficiency of an IC engine related to compression ratio? मतलब थर्मल इफिशियंसी ऑफ एन आईसी इंजन और कंप्रेशन रेशियो का क्या रिलेशन? मतलब एक दूसरे को कम ज्यादा किया तो क्या होगा? इंक्रीज, डिक्रीज, में इंक्रीज और डिक्रीज, रिमेन द सेम। तो कुछ भी हो सकता है। मैंने कंप्रेशन रेशियो बढ़ाया तो इफिशियंसी बढ़ेगी, मैंने कंप्रेशन रेशियो कम किया तो कम होगी। तो मे इंक्रीज और decrease। option C is the correct। Question number 33, all the processes in an air standard cycle are assumed to be। option A adiabatic, B irreversible, C isothermal, D reversible। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? इट इज ऑलवेज रिवर्सिबल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। 34, what happens to the efficiency when temperature of intake air is lowered in an IC engine? तो जैसे जैसे हम इनटेक एयर का टेम्परेचर लो करेंगे अप टू सर्टेन लिमिट, तब तक हमारी इफिशियंसी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन बी, सी, डी आर नॉट द करेक्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ एन कैरनॉट इंजिन? मतलब इनमें से कौन सी कैरनॉट इंजिन की प्रॉपर्टी नहीं है? इट हैज अ मैक्सिमम एफिशिएंसी अमंग ऑल द इंजिन, ये तो करेक्ट है। Efficiency of a Carnot engine is dependent on the temperature, ये भी करेक्ट है। इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर डिसाइड करता है उसकी efficiency। It works with only one heat reservoir, ये गलत है। कोई भी इंजन सिंगल हीट रिजर्वायर से काम ही नहीं कर सकता, वो तो थर्मोडायनेमिक लॉ का वायलेशन हो जाएगा। सी इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 35। डी देखने की जरूरत नहीं, फिर भी पढ़ लेते हैं। For all Carnot engine working under the same temperature range has same efficiency. Yes, absolutely correct. Question number 36. Why the study of air standard cycle is proposed? हमने क्यों पढ़ना है air standard cycle? तो option A, to simplify the analysis of an IC engine. B, to increase the efficiency of an IC engine. To know the forces acting on the engine, and D, none of these। क्यों पढ़ते हैं दोस्तों हम? तो टू सिंप्लीफाई द एनालिसिस ऑफ एन आईसी इंजन, ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 देखो, हाउ इज द रेट ऑफ द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल कंट्रोल इन कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन? मतलब हम फ्यूल के बर्निंग कैसे कंट्रोल करते हैं आईसी इंजन, सॉरी सीआई इंजन में। तो कंट्रोलिंग द डिजाइन ऑफ सिलेंडर, रेट ऑफ इंजेक्शन ऑफ फ्यूल, रेट ऑफ एयर इनटू कार्बोरेटर, एंड लास्ट है कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ द इंजन। कैसे कंट्रोल करते हैं हम? विद द हेल्प ऑफ फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है? फ्यूल इंजेक्ट करता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, रेट ऑफ इंजेक्शन ऑफ फ्यूल बाय फ्यूल इंजेक्टर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, रेट ऑफ इंजेक्शन ऑफ फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 38, इन अपोज piston diesel engine the combustion chamber is located above the piston, below the piston, between the piston or anywhere। तो चलो आपको मैं फिगर दिखा देता हूँ। हमने एक क्लासिफिकेशन का एक मस्त वीडियो डाला है, वो जरूर देखिए, उसमें क्लियर हो जाएगा। सो ये फिगर है अपोज पिस्टन की। तो कहाँ पे कंबक्शन चैम्बर? ये है दोस्तों यहाँ पे। तो इट इज बिटवीन द पिस्टन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, फॉर एन ऑटो साइकिल what is the air standard efficiency if the compression ratio is 5 for the swept volume? तो हमें फाइंड करना है दोस्तों, इसका आंसर है बी,
46.47। तो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे दे देता हूँ, आप कर लेना। हमें फॉर्मूला पता होता है, ये फॉर्मूला पता है, फिर वैल्यू पुट कर देंगे और सिंपल कैलकुलेशन से आपको आंसर मिल जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डुअल साइकिल? डुअल साइकिल का दूसरा नाम क्या है? जूल साइकिल बिल्कुल नहीं, ऑटो साइकिल नहीं, डीजल साइकिल नहीं, मिक्स साइकिल। So option D is the correct. Question number 41. The heat rejection takes place in the Carnot cycle at option A isentropic compression, option B isentropic expansion, C isothermal compression, D isothermal expansion. So let's see the TS diagram for Carnot cycle. So this is TS diagram for Carnot cycle. यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हीट रिजेक्शन हो रहा है, तो दोस्तों ये कौन सी लाइन है? आइसोथर्मल लाइन है। नीचे मतलब कॉम्प्रेशन हो रहा होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, आइसोथर्मल compression. Question number 42. For the same compression ratio, the efficiency of the dual. Option A is more than Otto cycle. Option B less than diesel cycle. Option C is less than the diesel cycle and greater than Otto cycle. And option D is less than Otto cycle and greater than diesel cycle. तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ऑटो साइकिल से कम रहेगी लेकिन डीजल साइकिल से ज्यादा। रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 43, विच डेनोटेड पाथ इज फॉलोड बाय डीजल साइकिल इन द बिलो पीवी डायग्राम? मतलब पीवी डायग्राम पे डीजल साइकिल कैसे दिखी? तो हमको तो पता है डीजल साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती है हीट एडिशन की, मतलब ये एक तो ये रहेगी, एक तो ये रहेगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ज्यादा ये नहीं होगी, तो ये रहेगी। तो 1 2 6 7 1, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1 2 6 7 1। 44, which of the following represents the correct graph for relation between efficiency and the compression ratio? efficiency और compression ratio का रिलेशन बताना, तो हमको तो पता है इफिशियंसी, ये हमारा फॉर्मूला इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन आर रेस टू गामा माइनस 1 यहाँ पे होता है, जो मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया। तो इतना याद रखना है, जब 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 कॉम्प्रेशन रेशियो इंक्रीज होगा, जब जब कॉम्प्रेशन रेशियो इंक्रीज होगा तब तक इफिशियंसी इंक्रीज होगी, तो हम तो कभी होने नहीं वाली। तो ये ऑप्शन भी चला गया। 1 माइनस 1 अपॉन है तो ये स्ट्रेट भी नहीं रहेगा, ये दोनों ऑप्शन चले जाएंगे, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये ग्राफ उसका आंसर है। और थोड़ा फास्ट करते हैं दोस्तों, बहुत स्लो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 45, इन अ 4 स्ट्रोक साइकिल आईसी इंजन द मिनिमम टेम्परेचर इनसाइड द इंजन सिलेंडर अकर्स एट। सबसे मिनिमम टेम्परेचर कहाँ पे होता है? 4 स्ट्रोक होते हैं हमारे बराबर, एक होता है सक्शन, देन कॉम्प्रेशन, देन पावर, देन एग्जॉस्ट। तो सबसे कम कहाँ पे होगा? स्टार्टिंग में होगा, so at the beginning of the suction stroke is the correct answer. 46, for testing of IC engine the dynamometer is used to find out. Dynamometer is attached to the crankshaft, तो crankshaft पे जो एनर्जी मिलती है वो कौन सी होती है? ब्रेक पावर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इट इज यूज्ड टू फाइंड द ब्रेक पावर। ये आपने ड्यूरिंग इंजीनियरिंग या डिप्लोमा में आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था डायनामोमीटर के साथ, और एक एक्सपेरिमेंट किया था आपने मोर्स टेस्ट का। क्वेश्चन नंबर 47, इफिशियंसी ऑफ डीजल इंजन कैन बी इंक्रीज। ऑप्शन है डिक्रीजिंग द कॉम्प्रेशन रेशियो, डिक्रीजिंग द कट ऑफ रेशियो, इंक्रीजिंग द कट ऑफ रेशियो, इंक्रीजिंग द क्लियरेंस वॉल्यूम। तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला में आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाएगा। ये मुझे मिनिमम रखना है, तो मिनिमम कैसे रखूंगा मैं? ये जो न्यूमरेटर में है कट ऑफ रेशियो, उसको मैं कम कर दूंगा, तो कम किया तो ऑटोमेटिकली मेरा वो टर्म मिनिमम हो जाएगा। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, डिक्रीजिंग द कट ऑफ रेशियो। इन अ 4 स्ट्रोक साइकिल ऑफ एन आईसी इंजन द ऑपरेशंस आर परफॉर्मिंग द सीक्वेंस। कौन से सीक्वेंस में होते हैं दोस्तों? सक्शन होता है, कॉम्प्रेशन होता है, एक्सपांशन होता है, एग्जॉस्ट होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है उन्होंने, ए में ही दे दिया है, सक्शन, कॉम्प्रेशन, एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट। मोर्स टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन अ मल्टी सिलेंडर इंजन टू फाइंड द इंजिन्स। क्या फाइंड करते हैं हम मोर्स टेस्ट में? तो आपने डिप्लोमा हो या डिग्री उसमें प्रैक्टिकल परफॉर्म किया मोर्स टेस्ट का,
तो वहां पे हम एक एक सिलेंडर कट ऑफ करते चलते हैं और पावर मेजर करते हैं। तो वो पावर हम कौन सी कैलकुलेट करने के लिए करते हैं? इंडिकेटेड पावर। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50, इन इंटरनल कंबक्शन इंजन टर्मिनोलॉजी एमपीएफआई स्टैंड्स फॉर, एमपीएफआई स्टैंड्स फॉर मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में यूज होता है एमपीएफआई। तो इट इज ऑप्शन सी, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। Question number 51. The combustion in a compression ignition engine is option है heterogeneous, homogeneous, laminar, turbulent। कौन सा होता है दोस्तों? एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है। तो इट इज नॉट होमोजेनियस, ये तो गलत हो गया। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, हेट्रोजीनियस। क्वेश्चन नंबर 52, सुपर चार्जिंग इज द प्रोसेस। क्या करते हैं हम सुपर चार्जिंग में? सुपर चार्जिंग में क्या करते हैं दोस्तों? हम इंजन के अंदर एयर फिलअप करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस। तो हम उसको यूज करके हम एयर की डेंसिटी बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सप्लाइंग द इनटेक ऑफ एन इंजन विथ एयर एट द डेंसिटी ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग एटमोस्फियर। सो 52 का आंसर है ए। सो दोस्तों रुकते हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। आई होप ये एसएससी जेई की सीरीज आपको बहुत यूजफुल रहेगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। जो भी आपके दोस्त है एसएससी जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको फॉरवर्ड करें, और हमारा टेलीग्राम चैनल पे और हमारे वेबसाइट पे जरूर विजिट करें, और इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। और इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, घर पे रहे, सुरक्षित रहे।